यहाँ पे? दीपिका कहाँ है? मैम साहब नहीं है, तभी तो मैं यहाँ हूँ। फिलहाल इस घर में आप और मैं हूँ। तुम मुझे एक बात बताओगी, हमारे बेडरूम में क्या कर रही हो? वो क्या है ना साहब, मैम साहब एक हफ्ते के लिए अपने ऑफिस ट्रिप पे जा रही हैं और एक हफ्ते आप अकेले रह जाएंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक हफ्ते मैं आपको कंपनी दे दूँ, क्योंकि एक हफ्ते इस घर में आप और मैं अकेले। अच्छा, ये रिंग देख रही हो मेरे हाथ में? दीपिका से मेरी सगाई हो चुकी है और उसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे पीछे दीपिका को धोखा दूंगा? सॉरी साहब, गलती हो गई। आज के बाद ना ये हरकत होनी नहीं चाहिए, वरना मैं दीपिका को सब बता दूंगा। आगे समझ में? चलो अच्छा हुआ, ये तो हमारे जाल में नहीं फंसा। देखा मैम साहब, साहब आपके लिए कितने लॉयल हैं। हाँ सही कह रही हो, लेकिन उसका टेस्ट लेना भी तो जरूरी था ना। और वैसे भी मैं पूरे एक हफ्ते के लिए ट्रिप पे जा रही हूँ, अगर पीछे से किसी लड़की को बुला लेता तो। पर हाँ, मैंने अब उसका टेस्ट ले लिया है तो मैं ना टेंशन फ्री होके जा सकती हूँ। हाँ हाँ मैम साहब, मैं तो कहती हूँ आप एक हफ्ते के लिए क्या 2 हफ्ते के लिए जाओ। आप साहब की बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और हाँ, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं हूं ना, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। हाँ तू सही कह रही है। अच्छा चल अब बाहर चलते हैं, वरना शक हो जाएगा उसे। चलो अच्छा हुआ, ये तो हमारे जाल में नहीं फंसा। देखा मैम साहब, साहब आपके लिए कितने लॉयल हैं। हाँ सही कह रही हो, लेकिन उसका टेस्ट लेना भी तो जरूरी था ना। मुझे तो पता था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। और दीपिका जो सोचती है ना, मैं उससे एक कदम आ गया। और ये नौकरानी जो बीच में आ रही है ना, इसकी तो खुजली मिटानी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान से जाना है। हाँ, लेकिन टाइम पे ना कॉल करते रहना। हाँ, कर लूँगा कॉल, वरना तुम्हें मेरे फ़ोन के बगैर नींद कैसे आएगी। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, बाय। बाय। साहब ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ, तुम तो डर गई? तुम भी तो यही चाहती थी ना? साहब आपने ही तो कहा था कि आपकी सगाई हो रखी है, तो आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे? कहाँ, सगाई की अंगूठी तो है नहीं मेरे हाथ में। वो अंगूठी जब तक थी मेरे हाथ में, जब तक दीपिका घर पर थी। अब तो वो है ही नहीं घर पर, और अब तो मैं सिंगल हूँ। अब तो हम वो सब कर सकते हैं ना जो तुम चाहती थी। साहब अभी ना मेरा ना मन नहीं कर रहा, आपने मेरा दिल तोड़ दिया साहब। तो मन का क्या है, मन तो अभी बना लेंगे। साहब दीपिका मैम घर पे नहीं है तो क्या हुआ, मैं उन्हें फोन करके सब कुछ बता दूंगी। अच्छा, दीपिका को बताओगी? दीपिका ना मुझ पे अंधा विश्वास करती है। तुम्हें क्या लगा दीपिका इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर यहाँ पर आएगी? कभी नहीं। और तुम क्या सोचती हो कि दीपिका तुम्हारी कही हुई बातों पर विश्वास कर लेगी? कभी नहीं। अब जो मैं चाहूँगा ना वो कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है साहब, वैसे एक बात कहूँ, चाहती तो मैं भी यही थी जो बात आपके मन में, लेकिन दीपिका मैम साहब की डर की वजह से मैं चुप थी। साहब आपको नहीं लगता कि आप ऑफिस से आए हैं तो आपको हॉट शावर ले लेनी चाहिए? उसके बाद मैं मिलती हूँ ना आपके बेडरूम में। ठीक है, मैं बेडरूम में इंतज़ार करता हूँ। ठीक है साहब।
दीपिका, तुम यहाँ? क्या हुआ? मैंने बुलाया है। हाँ, क्योंकि मीटिंग से ज्यादा जरूरी ना मेरे लिए ये जानना जरूरी था कि तुम कैसे इंसान हो। और देखो ना, मेरा शक यकीन में बदल गया। दीपिका, तुम इसके कहने पर इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर आ गई? हाँ, क्योंकि मेरे लिए मीटिंग से ज्यादा जरूरी ना ये जानना था कि तुम किस तरीके के इंसान हो। देखो ना, मेरा शक यकीन में बदल गया। दीपिका, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी तुम्हारे लिए तो तुम्हारी मीटिंग इम्पोर्टेंट है ना, फिर तुम क्यों आई? तुम मेरी मीटिंग की टेंशन ना बिल्कुल भी मत लो। मैं ना अपनी मीटिंग पे चली जाऊंगी वापस, लेकिन तुम्हें इस घर से निकालने के बाद निकलो मेरे घर से। बेबी, जैसा आप सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। आई लव यू। ओ प्लीज, मुझे अब कुछ नहीं सुनना। मैंने कहा ना कि निकलो मेरे घर से, तो मतलब निकलो मेरे घर से। दीपिका, गेट आउट। मैंने कहा निकलो मेरे घर से, निकलो।